पाकिस्तान ने जंगबंदी की भारतीय दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने घुटने टेक दिए। मकार दुश्मन को दिन में तारे दिखाए तो जंगबंदी के लिए मिन्नतें तरलों पर उतर आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सालिसी के लिए आगे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और भारत अमरीकी सालिसी में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। दोनों ममालिक ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ने अक्लमंदी से काम लिया। ट्रंप ने कहा कि सालिसी की कोशिशें कामयाब होने पर खुशी महसूस हो रही है। क़याम अमन के लिए मुत्तफिक होने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि खित्ते में अमन और सलामती के लिए अमरीका के किरदार का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों को भी सराहा। कहा, हमने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मफाद में फैसला किया। यकीन है ये खित्ते में मसाइल के हल की तरफ नई शुरुआत है। ये इकदाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के सफर की निशानदही करता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिला दिया। भारत ने 6 और 7 मई की शब जारहियत की। पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे गिराए। इसराइली साख्ता 78 हारोप ड्रोन्स को मार गिराया। 7 और 8 मई की दरमियानी शब डिंका पर हमलावर भारतीय मिसाइल प्रोजेक्टिव को तबाह किया। 8 और 9 मई की दरमियानी शब एयर डिफेंस ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हमला नाकाम बनाया। LOC पर 1 से ज़ायद ब्रिगेड्स हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स और पोस्टें तबाह की और दुश्मन की तोपें खामोश कर दी। भारत ने पाकिस्तान के 7 मकामात पर हमले किए। पाकिस्तान ने जवाब में 26 अहदाफ को निशाना बनाया। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब से भारत को धूल चटाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जंग बंदी की तस्दीक। कहा, 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता किए बगैर हमेशा खित्ते में अमन और सलामती की कोशिश की है। भारत ने जाहिरियत की तो फिर जवाब देंगे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि पाकिस्तान से जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। जमीन, समंदर और फिजा से किसी भी किस्म की फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम पीर को मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, चीन और दीगर ममालिक का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सीज फायर पर पाकिस्तान और भारत की तारीफ। कहा, गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान नायब सदर JD वैंस और उन्होंने सीनियर भारतीय और पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सीज फायर के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक और अजीत डोवल भी बातचीत में शामिल थे। मार्को रूबियो ने कहा कि अमन का रास्ता चुनने पर दोनों ममालिक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भारत को दिन में तारे दिखाने पर पाकिस्तानी कौम खुशी से झूम उठी। निडर और जहरी फौज की पुश पर बेखौफ और बहादुर अवाम कराची, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क भर में जज्बा जिहाद से सरशार अवाम सड़कों पर निकल आए। मिठाइयाँ तकसीम, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शोहदाए वतन के बुलंद दर्जात और पाक फौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। पेशावर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। गुजरावाला, रहीम यार खान, बनू, मानसेरा, एबटाबाद, शोरकोट, पोर्ट अब्बास, बुनेर, मानसेरा समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां। बहावन नगर में ढोल की थाप पर भंगड़े। आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तानी जवाब पर जोशो खरोश दीदनी। दोस्त मुल्क आजरबाईजान के अवाम का भी पाकिस्तान से इजहार यकजहती। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पूरे भारत में तबाही की दास्तानें। भारत के गुजरात, अंबाला, जलंधर, उधमपुर, बठिंडा और पठानकोट एयरबेसेस, अखनौर एविएशन बेस, सूरतगढ़, हलवारा और सरसा एयरफील्ड तबाह। ब्यास में बरहमूस मिसाइलों का डिपो, स्टोरेज साइट, नगरोटा और सप्लाई डिपो उड़ा दिया गया। साइबर अटैक से भारत में बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। फतेह 1 मिसाइल से फतेह मुबीन की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स KG टॉप को भी उड़ा दिया। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम नीस्तो नाबूद कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है।
पाक फिजाइया का निशाना, दुश्मन का एक के बाद एक ठिकाना। मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड और भिम्बर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन उड़ा दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मराकज नौशेरा और राजौरी का वजूद मिटा डाला। दहशतगर्दों का सहूलतकार एडिशनल डीसी राजकुमार थापा मारा गया। पाक फिजाइया ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया। एलओसी पर भी अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स काफिर मोहरी, शाहपुर 3 अजहर टॉप मुकम्मल तबाह। धर्म सहल, डना और दीगर को तबाह कर डाला। या अल्लाह, वतन की इज्जत सलामत रखना। पाकिस्तानी पायलट्स ने हमले से पहले वसीयत की, कसम वफा की, परवाज शहादत की। वापस ना आए तो हमारे जस्ते खाकी परचम में लिपटे हों। रब्बे जुल्जलात की मदद शामिल हाल रही। पठानकोट, भटिंडा और सुसराम के एयरबेसेस को तबाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फिजाइया के तमाम शाहीन मिशन मुकम्मल करके कामयाब वापस लौटे। झिझक न खौफ, सिर्फ मुल्क की सलामती की दुआ। ये है पाकिस्तानी पायलट जो मरने के बाद जीना जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने वाले JF-17 थंडर ने दाग मिटा दी। हाइपरसोनिक मिसाइल से S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की सफों में लर्जा तारी कर दिया। जैकवाबाद शहबाज एयरबेस के जवानों ने 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए। सरगोदा में भारत के 4 ड्रोन खाक में मिला दिए। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर दरअंदाजी करने वाला भारतीय ड्रोन मलियामेट। चिन्योट के इलाके अहमदनगर में भी एक और भारतीय ड्रोन तबाह। दुश्मन ने पाक अमारात दोस्ती की अलामत शेख जैद एयरपोर्ट रहीम यार खान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने नन्हे शहीदों का बदला ले लिया। पाक फौज कहर बनकर दुश्मन पर टूट पड़ी। पाक फौज ने फतेह मिसाइल से भारत पर स्ट्राइक को शहीद नन्हे बच्चों से मंसूब किया। पाकिस्तान के हमले से खौफजदा भारतीय शहरियों के हाथ पांव फूल गए। फतेह 1 मिसाइल ने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। पाकिस्तान ने आईटी के महाज पर भी भारत को मात दे दी। पाकिस्तानी साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शामिल। भारत आर्टमोन्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन भी हैक। मुकम्मल मवाद उड़ा दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर के डाटा तक रसाई हासिल। पाकिस्तान ने 2500 सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पाकिस्तानी हैकर्स का कब्जा। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेबसाइट पर सेल पे लगा दिया। परचमे नुसरत हमसे खिला, रस्मे शुजात हमसे चली। हम हैं जौहरे तेगे हुसैन, हम हैं जोरे दस्ते अली। पाकिस्तान का जवाबी वार, भारत में मच गई हाहाकार। पाक फौज की कारी जरब ने भारत की चीखें निकलवा दी। जहां से रात के अंधेरे में पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद पर हमले हुए, अफवाज पाकिस्तान ने फजर के उजाले में वही मकामात तबाह किए। पाक फोर्सेस ने भारत में 26 अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान ने गुजरात से पंजाब तक भारतीय एयरफील्ड तबाह कर दी। ट्वीट किया, जो वो कर्ज रखते थे जहां पर वो हिसाब आज चुका। झूठ के गोले बरसाते भारत के गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब पर सांप सूंघ गया। भारतीय चैनल्स में बनाए गए झूठ के मोर्चे उलट गए। सच की पहली स्ट्राइक से ही इंडियन फेक न्यूज की बैटरी डाउन। पाक फौज के हाथों दुर्गत बनने पर भारतीय टीवी चैनल्स के औसान खता हो गए। पाकिस्तान ने जवाबी हमलों से गोदी मीडिया पर बैठे सूरमे खामोश कर दिए। अर्नब गोस्वामी सदर ट्रंप पर बरस पड़े। पाकिस्तान के जवाबी हमले ने भारत को सीज फायर पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने जंग बंदी की असल वजह बता दी। निक रॉबर्टसन ने बताया कि कई दिनों से सीज फायर की कोशिशें हो रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ने अपने फजाई अड्डों पर हमले के बाद भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला किया। पाकिस्तान ने मिसाइल की बारिश से
भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर भारत ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से राब्ता किया। मार्को रूबियो ने जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक के हुकाम को राजी किया।